नमस्कार, मी राजेंद्र कुमार शिंदे. वेजेंद्री न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया ठळक घडामोडी. गुजरात कच्छ येथील भगवान महावीर पशुरक्षा केंद्र अँकरवाला अहिंसा धाममध्ये गेली 35 वर्षे मोठ्या आत्मीयतेने गोसेवेबरोबरच इतर पशुपक्ष्यांची देखभाल केली जाते. तब्बल 600 एकरमध्ये पसरलेल्या या रक्षा केंद्रामध्ये हजारो गुरे विविध पशुपक्षी आहेत. तब्बल 3 वर्षे पाऊस पडला नाही तरी पाण्याची काळजी नसलेले असे विस्तीर्ण नंदी सरोवर हजारो प्रकारचे रोपे असलेली नर्सरी, आधुनिक बियांची बँक, कोटींच्या घरात केलेले वृक्षारोपण, गुरांसाठी डायनिंग टेबलची अफलातून कल्पना आणि त्यासाठी येणाऱ्या हजारो गुरांचा अद्भुत नजारा अत्याधुनिक उपकरणांनी आणि सुविधांनी सज्ज असणारा ॲनिमल हॉस्पिटल, जेथे प्राण्यांवर अनेक जटिल शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. कोंबडी, ससे, मोर, कुत्री, बैल, गाय, उंट आदी अनेक प्राण्यांची केली जात असलेली सेवा आदी अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि थक्क करणाऱ्या गोष्टी येथे आढळतात. या संपूर्ण केंद्राचे सर्वेसर्वा श्री महेंद्रभाई संघवी हे जातीनिशी संपूर्ण व्यवस्था पाहतात. त्यांना त्यांचे सहकारी सदैव साथ देतात. ये जो संस्था है, हमने 33 साल हो गया, 34वां साल चालू है. हमने पूरा भारतवर्ष में पशु पक्षी और पर्यावरण पे देखा. सब अलग अलग लोग काम कर रहे थे, छोटा छोटा. तो हमको कोई ऐसा ध्यान में आया कि पूरे भारत में 5-7 लाख पशु रोज के प्रतिदिन बड़े पशु की कत्ल हो रही है. तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए. तो वो प्रकल्प के लिए ऐसा सोचा कि सबको लोगों को प्रशिक्षण मिले और अवेयरनेस पब्लिक में कैसा होवे. इसके ऊपर हमने 33 साल पहले एक कैसेट सीडी बनाई, म्यूजियम और प्रदर्शनी बनाई और सब जगह मुंबई में अलग अलग जगह पे हम लोग इसको बताते थे. और यहाँ पे फिर कच्छ में हमारा जो ये सेंटर चालू हुआ, इधर हमने पूरा फिक्स कर दिया. यानी रोज़ के प्रतिदिन शायद 25 साल हुए होंगे, 200-250 लोग आते हैं. संडे को 400-500 लोग आते हैं. और स्कूल के बच्चे भी 15,000 तक आते थे कोरोना से पहले. अभी 25,000 बच्चे खाली आते हैं और रोज़ के 200-250 लोग आते हैं. उसमें से पूरा पर्यावरण पशु पक्षी पे लोग सीख के जाते. पूरे गाँव में सिस्टम उसके वो लोग काम करते हैं और इसको प्रकल्प को हमारे बहुत आगे बढ़ाते हैं. और जब जब कोई लोग मिलते हैं हमको अलग अलग ज़िले में, अलग अलग कोई प्रोग्रामों में, तो बोलते हैं कि हमने अहिंसा धाम में आपसे ये जो देखा था और ये इधर समझा था, उस विषय में हम लोग आगे काम कर रहे हैं. तो इसका बहुत बड़ा लाभ देश को होगा और हो रहा है. अपने यहाँ कितने गैया है और उसमें से अच्छे का कितने हैं और हैंडीकैप कितने हैं. हमारे यहाँ टोटल अभी 3,000 गौवंश और ऊँट और घोड़े वगैरह सब मिलके जानवर हो गए. उसमें से 400-500 बीमार रहते हैं और उसकी ट्रीटमेंट में रहते हैं. और उसको अच्छे होके हमारे 4-5 प्रकल्प अलग अलग उसको आगे लेके जाते हैं. और यहाँ बीमार एक्सीडेंट केस वैसा ही लिया जाता है और उसका पूरी देखभाल हमारी 15 डॉक्टर लोग की टीम है और उसकी पूरी सिस्टम है, उससे सब अच्छा किया जाता है. बहुत सारे अच्छा रिजल्ट है. डॉक्टरों भी अच्छा सीनियर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, एलआई डॉक्टर है, कंपाउंडर है और सारे की रहने की यहाँ व्यवस्था है. 24 घंटा काम होता है. बहुत टाइम तो महीने में ऐसा 1-2 दिन आता है कि रात को भी एक्सीडेंट केस आते हैं और उसको भी हमारे डॉक्टर ट्रीट करते हैं रात को उठ के भी. तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट है और वो काम पूरे दिल से लगन से कर रहे हैं. हमारा एक या भाई साहब थे जादव जी घर करके 5 एकड़ ज़मीन में लिया था और खाली कंपाउंड वॉल बन रही थी और मेरे को ट्रस्टी लिया 91 में और इमीडिएट मेरे को प्रेसिडेंट बनाया. और ये तो भगवान की कृपा है, मैं बोलूँगा मैंने किया उसने किया ऐसा नहीं होता है.
ये कोई इतने अदानी आएगा, इतना ट्रैफिक होगा, इतना भूकंप के बाद इतनी इंडस्ट्री कच्छ में आएंगी, तो प्रभु का कोई आदेश होगा, वो हमने किया। और मेरे साथ टीम जुड़ती गई और हमने लोगों से सीख के पूरे भारत में कहीं भी अच्छा जगह है, कोई अच्छा काम करता है, उससे सीख के हमारा उसमें डेवलप करते गए। और हमारा ये प्रकल्प है आने वाले दिन में और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे पहुंच जाएगा। अभी भी 4-5 स्टेट में जिधर जाएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ अहिंसा धाम हमने देखा है। और अहिंसा धाम के लिए जो गौरक्षा के विषय के और पर्यावरण के वृक्ष वाले लोग आते हैं, वो बोलते हैं हम पूरा भारतवर्ष घूमते हैं, जो पर्यावरण प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, बोलते हैं यहाँ पे जो काम हुआ है अलभ्य काम है और बहुत सराहनीय काम है, और हमको भी प्रेरणा देते हैं। और हम भी इससे इंस्पायर होके लोगों का, संतों का आशीर्वाद, लोगों की भावना, और हम जो देख रहे हैं एक साइड में एक आदमी नष्ट कर रहा है, कोई बचाने वाले भी प्रभु हम हमारे जैसे टीम को कोई प्रेरणा कर रहे हैं और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का जो एनिमल का जो हॉस्पिटल है, ये संकल्पना आपको कैसे सूझी? देखो, एनिमल हॉस्पिटल मैंने महाराष्ट्र में बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत स्टेट में मैं जाता हूँ, तो गवर्नमेंट की सारी सिस्टम है, तालुका वाइज सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम है, स्टेट वाइज है। लेकिन उधर जाएंगे तो ऐसा पेरोल पे 4-5 लोग होंगे, लेकिन लार्ज एनिमल को जब ट्रीट करना है उधर भी भारत के अंदर 15 लोग की 10-12 लोग से मिनिमम टीम चाहिए, तो लार्ज एनिमल को पकड़ सकते हैं, संभाल सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। और 2-4 डॉक्टर रहते हैं और 2 एब्सेंट रहते हैं, जगह पे कोई नहीं रहता है और मेहनत का काम कोई नहीं करता है, बहुत कम करते हैं। ऐसे हो गए भारत में संस्था थोड़ी, हम अकेले ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे भारत में स्टेट है 7-8, उसमें गौवंश को, प्रति गौवंश को 30 रुपया 40 रुपया साल के अंदर 6 महीना ऐसा सब्सिडी मिलती है। अभी थोड़ा अभी रेगुलर मिल रही है लास्ट 1-2 साल से, पहले तो कम मिलती थी, अकाल भी पड़ते थे, सारी गौशाला वालों को आंखों में से पानी भी जाता था। अभी महाराष्ट्र में सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो महाराष्ट्र में भी हमारा गौ सेवा आयोग से और हम लोग के वजह से पूरा महाराष्ट्र के अंदर सब जिलों में हम काम कर रहे हैं, तो शायद महाराष्ट्र में भी सब्सिडी मिलेंगी, गुजरात में मिल रही है, राजस्थान में मिल रही है, यूपी में मिल रही है, तो ऐसे 7-8 स्टेट में सब्सिडियां है। तो हम लोग महाराष्ट्र में भी चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश को पैसा दे रहा है, पूरे इंडिया की नहीं दुनिया की इकोनॉमी की महाराष्ट्र के ऊपर है, बम्बई के ऊपर है। मुंबई में सारे ऑफिस है, हेड ऑफिस सबकी बम्बई में है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और पीएमओ हाउस से भी निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर सब्सिडी जल्दी से दिया जाए, नहीं तो हम सारे संगठनों होके सत्याग्रह भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में और आगे कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो सरकार को हम निवेदन करते, नम्र निवेदन करते, विनंती करते कि जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र के गौवंश को हम सब्सिडी देना चाहिए आपको। किसी को भी गौधन का, गौशाला या इस विषय में काम करना है तो अप टू 300 पशु की जब संख्या है तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। उसमें 100 कुछ गाय दूध देने वाली रहती है, 100 अनप्रोडक्ट रहती है, 100 बीमार रहती है। तो उसमें कोई संगठन 8-10 लोग का ग्रुप बनाना चाहिए, कोई एक मंदिर से जुड़ना चाहिए। तो 300 की गौ संख्या के तक कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और साल में 5-10 लाख रुपया माइनस होता है। कोई दानदाता भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा भी रोज दान देके जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट गिरा 2-4 लाख रुपया, तो ग्रुप सर्कल में इमीडिएट हो जाता है और 300 तक के लिए ज़्यादा कोई ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए और हो सकता है, इजीली हो जाएगा। किसी को इसमें वो करना नहीं, खाली साल के अंदर 3-4 प्रोग्राम रखना चाहिए। जो सिटी में, जो गांव में, खेड़े में गौशाला है तो उधर ऐसे अष्टमी वगैरह आता है तो उधर प्रोग्राम रखना चाहिए। दिवाली को धनतेरस आता है वो प्रोग्राम रखना चाहिए। और आजू बाजू सिटी है 2-5-10 किलोमीटर में, तो उधर जाके एक अच्छा प्रोग्राम रखना चाहिए। सब सिटी के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छे व्यापारी लोग रहते हैं, सबको इसके प्रति लगन है, लेकिन कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए तो आराम से इजीली डोनेशन होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। महेंद्र भाई, सभी लोग यहाँ राजनेता बेरोजगारी पर बोलते हैं जी, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है जी, वो इस बेरोजगारी दूर करने के लिए कितना साबित हो सकता है कि उसका उपयोग हो जाए? देखो, ये बेरोजगारी वाली बात जो भारतवर्ष में है ना, वो एक दूसरे पे राजकारण के अंदर ये बात करने की है। आप किधर भी जाओ, कोई भी लेबर लेना है 700-800 रुपये के नीचे लेबर मिल ही नहीं रहा है। इधर भी भारत का कोई गांव में जाओ, कोई सिटी में जाओ या कोई भी जाओ, एक यहाँ पे जो
हम लोग किसको ये बोलेंगे, जो बंगे का काम करने वाले, ये कार लेके घूमते हैं पूरी जगह पे, जिधर भी जाओ, बम्बई में जाओ सबके पास गाड़ियां हो गई है और आदमी किधर भी नहीं मिलते। 700-800 300-400 रुपया तो लेबर ही नहीं मिलते, सबको चाहिए लेबर 10 तो मिलते हैं 2। पूरे भारत के ये है। लेकिन ये प्यारा एक दूसरे पे वो बात करने के लिए लोग बोलते हैं कि लेबर का ये शॉर्टेज है, ये है वो है। जिसको काम करना है उसको कोई इंडिया में किधर भी तकलीफ नहीं है। अभी इतना इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है और सबको स्वयं खाली सरकार के भरोसे नहीं, खुद को भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए और तो ही सुखी होंगे। हम लोग भी खाली बोलेंगे ये सारे सरकार का काम है। भारत जब आज़ाद हुआ पहले राजा महाराजा थे, सब राजा महाराजाओं ने तालाब बनाया। वो तालाब के बाद जो 50, 60, 70 साल अपने देश में गए तो सब सरकार के भरोसे रहा, कोई लोगों ने तालाब के ऊपर काम ही नहीं किया, तालाब बंद होते गए और पूरा हो गए। अभी लोग चालू किया है, लेकिन वो जो 60-70 का जो बीच का पीरियड गया, लोगों को स्वयं काम करना मांगता था तो पानी बहुत टिकता था, पानी बचता था और उसके ऊपर बहुत अच्छा भविष्य होता था। अभी लोगों में जागृति है, सब NGO बहुत काम कर रहे हैं पूरे भारत में और उसका अच्छा देश का निशानी है। एक आखिरी सवाल है, ये बहुत बड़ा कार्य है आप कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं, फिर भी आप डाउन टू अर्थ है, ये कैसे कर पाते हैं? देखो, मेरे को 43 ईयर्स हो गया सोशल वर्क करते हुए। मैं सब धर्मों में काम किया, हॉस्पिटलें बनाई, फिर आश्रमों में बहुत काम करता हूँ। पागल आश्रमों में जो रास्ते पे रहते हैं उसके लिए काम करता हूँ, हर महीने उनको घर पे भेजते हैं, ऐसा काम है हमारा। तो ये तो एक दो चीज़ होती है, जो सोशल काम करता है ना उसके साथ धर्म भी चाहिए। धर्म रहता है वो नम्रता लाता है और सोशल काम रहता है, दोनों एक रथ के दो पहिए रहते हैं। अगर एक रहा खाली सोशल किया तो अहंकार आ जाएगा, उसके साथ खाली धर्म किया तो जड़ता भी आ जाएगी। तो दोनों चाहिए। तो एक धर्म से नम्रता आती है और ये सोशल से अहंकार नहीं आता है और दोनों साथ में चलते तो लंबा भी चलेगा और अच्छा चलेगा। या केंद्रामध्ये 2 दिवसाचे गोपालन प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन शिबिर मोठ्या उत्साहात पार पडले। यासाठी हजारो गोभक्त उपस्थित होते। अनेक मान्यवरांनी गोपालन, पाणी व्यवस्थापन, झाडांचे महत्त्व आदी अनेक गोष्टींवर मार्गदर्शन केले, आपले अनुभव कथन केले। और आपके यहाँ पे जब देखा मैंने, मतलब हम लोग इंसान के हॉस्पिटल जैसा देखते हैं, वैसा आपने गौ माता के लिए हॉस्पिटल बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और गौ माता के लिए मैं कुछ लाइन आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक गो भक्त हूँ। भले मैं पॉलिटिकल हूँ, एक अध्यक्ष बना हूँ, लेकिन मैं गो भक्त हूँ। गो माता के बारे में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि गाय बची तो देश बचेगा। और गौ माता ये हॉस्पिटल भी है और मंदिर भी है। आप इसको ठीक से देखें तो ये हॉस्पिटल भी है और मंदिर भी है। और मैं एक और चीज इसको जरूर बताता हूँ सबको, हिंदू वही है जो गौ माता को अपना माता मानता है। कार्यक्रमामध्ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्रातून गोभक्त आणि गोशाळा संचालक सहभागी झाले होते। चिपळूणमधील पत्रकार मकरंद भागवत, राजेंद्र कुमार शिंदे, दीपक शिंदे, संतोष पिलके, अनिल फाळके आदींनाही निमंत्रित करण्यात आले होते। 2 दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमामुळे गायींचे महत्त्व, व्यवस्थापन, झाडे आणि पाण्याची गरज, भूतदया, सात्विक भोजन, नम्रता आदी अनेक गोष्टी शिकण्यास मिळाल्याचे येथील पत्रकारांनी सांगून महेंद्रबाई संघवी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल सावला यांचे आभार व्यक्त केले। ये एक अजूबा बैल था जिसके विशाल सींग ओम के आकार जैसे थे और इसकी पीठ पर शिवलिंग जैसा उभार था। भारत ही नहीं, वहीं इस अनोखे बैल की याद में एक समाधि और गोपाल स्मृति मंदिर भी बनाया गया है। इस तरह गोपाल हमेशा के लिए अमर हो गया है। बातम्यांचा ओघ असंच चालू राहील। पाहत राहा विजेंद्री न्यूज चॅनल। धन्यवाद।